सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वाइफ साइड जो क्यों करती है ये मैट्रिमोनियल केसेस, क्योंकि आपसे ज़्यादा पैसा एक्सटॉर्ट करना है। तो अगर आपका जो मेंटेनेंस है वो कम से कम बंधे। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में हमेशा जो है क्वेश्चंस ऐसे पूछिए जिससे जो है दूसरी पार्टी वीक पड़ जाए और जज को भी समझ आ जाए, जज साहब को भी समझ आ जाए कि ये केस झूठा है पूरा का पूरा। तो हो सकता है उस केस में जल्द से जल्द डेट देके उसे पूरा ख़त्म करने की कोशिश कोर्ट ही करेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि मैट्रिमोनियल केसेस से ऐसे क्या 4 तरीके हैं जिससे आप जो है जल्द से जल्द ये मैट्रिमोनियल केसेस से बाहर निकल सकते हैं। देखिए क्या होता है कि कई क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, प्रॉब्लम लेके आते हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और सालों साल ये केसेस चल रहे होते हैं और कोई तरीका नहीं है इन केसेस को जल्द से जल्द ख़त्म करने का। तो आज मैं ऐसे 4 तरीके आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जिससे ये केसेस आपके जल्द से जल्द जो हैं बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और आपको आपके फेवर में डिसीजन आएगा। तो ये क्या है 4 तरीके, देखिए इस वीडियो को पूरा और मैं आपको ये 4 तरीके बताऊंगा। देखिए सबसे पहला तरीका ये है कि आप अपने केस को स्टडी कीजिए, चाहे वो 498A का हो या DV का हो। क्या ये केस क्वॉशिंग के लिए एलिजिबल है? अब देखिए 95% केसेस जो है क्वॉशिंग के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। क्वॉशिंग जो है सिर्फ 5% केसेस में सक्सेसफुल होती है। हाल ही में मैंने कल ही एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लिया था, क्वॉशिंग का ही केस था। नीचे वाले कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वो केस सुनने के लिए जो है मेरे को परमिशन दे दी थी। कल ही का ये ऑर्डर मेरे पास आया है। और देखिए 95% केसेस एलिजिबल नहीं होते, बट जो 5% होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि क्वॉशिंग हो सकती है उनके केस में या नहीं। क्या आपका केस क्वैश हो सकता है? अगर आपका केस क्वैश हो सकता है तो इसमें भी किस हद तक क्वैश होता है वो देखना है। क्या रिलेटिव्स बाहर हो सकते हैं या हस्बैंड या पूरी FIR ही क्वैश हो सकती है? ये चीज़ जो है स्टडी करने के बाद ही पता चलती है, FIR और या फिर आपकी जो DV की कंप्लेंट है। तो एटलीस्ट रिलेटिव्स या हस्बैंड साइड अगर बाहर हो जाए तो ये एक सबसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करने वाला एक बहुत अच्छा तरीका है। मेरिट पे आपके केसेस क्वैश होंगे, ख़त्म होंगे और 1 या 2 साल में आपके पूरे केसेस ही ख़त्म हो सकते हैं। पर आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आपका केस एलिजिबल है क्वैशिंग में। कई केसेस जुरिसडिक्शन के ग्राउंड पे भी क्वैश हो सकते हैं और कई केसेस जो है मेरिट के बेसिस पे क्वैश हो सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है क्वॉशिंग का। दूसरा सबसे सही तरीका है मेंटेनेंस को कम से कम करने का। जब आपको मैट्रिमोनियल केसेस में आप फंसे हो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वाइफ साइड जो क्यों करती है ये मैट्रिमोनियल केसेस, क्योंकि आपसे ज़्यादा पैसा एक्सटॉर्ट करना है। तो अगर आपका जो मेंटेनेंस है वो कम से कम बंधे तब आपके केसेस भी जल्द से जल्द ख़त्म हो सकते हैं, रीज़नेबल टर्म्स पे ख़त्म हो सकते हैं। तो अब मेंटेनेंस कम करने के तरीके हैं। सेक्शन 91 की एक एप्लीकेशन डालिए, वाइफ का पूरी इनकम पता कीजिए, कहाँ से उसको इनकम आ रही है, कुछ काम कर रही है, एटलीस्ट पता कीजिए कि क्या वाइफ का स्टेटस है अभी। अगर वाइफ की इनकम आ रही है उसे ऑन रिकॉर्ड लाइए। हाल ही में मैंने एक केस में 3 साल का पूरा रिकॉर्ड कोर्ट के सामने लाया वाइफ का। वाइफ कहती मैं कुछ नहीं कमाती, कम से कम 20 लाख रुपए उसके अकाउंट में आए थे, मेंटेनेंस हुआ बिल्कुल ज़ीरो। तो यहाँ पे देखिए अगर वाइफ वर्किंग है, वाइफ कमाती है, तो आपको जो है सेक्शन 91 की एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट के सामने हमेशा झूठ बोलते हैं कि हम कमाते नहीं है, हमारे पास कोई इनकम नहीं है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो इससे जो है जल्द से जल्द आपके केसेस ख़त्म हो जाएंगे। तीसरा जो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है केसेस को जल्द से जल्द ख़त्म करने का, इफ़ेक्टिव क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए आपको सबसे ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी मिलती है अपना केस कोर्ट के सामने रखने पर, वो क्रॉस एग्जामिनेशन पे मिलेगी। अब क्रॉस एग्जामिनेशन में हमेशा जो है क्वेश्चंस ऐसे पूछिए जिससे जो है दूसरी पार्टी वीक पड़ जाए
और जज को भी समझ आ जाए, जज साहब को भी समझ आ जाए कि ये केस झूठा है पूरा का पूरा, तो हो सकता है उस केस में जल्द से जल्द डेट देके उसे पूरा ख़त्म करने की कोशिश कोर्ट ही करेगा। तो यहाँ पे देखिए मेरे एक केस चल रहा था, 8 साल से चल रहा था, और जब वो केस मेरे पास आया तो मैंने जो है क्रॉस एग्जामिनेशन में बहुत अच्छी टेक्निक्स यूज़ की, जिसमें जो है वाइफ को बहुत सारी चीज़ों से मैंने कन्फ्रंट कराया, और उसके बाद वाइफ साइड ने वो चीज़ एडमिट की, तो कोर्ट को भी पता चल गया कि ये केस झूठा है, इसे जल्द से जल्द ख़त्म करना में ही भलाई है। तो वहाँ पे जो है एक्सपेडाइट हो गया, चीज़ें जो है जल्द से जल्द ख़त्म हुई, और यहाँ पे जो है आप अपने केसेस भी ऐसे जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हैं। और एक लास्ट जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीका है केसेस को जल्द से जल्द ख़त्म करने का, वो है आपकी जो है सेटलमेंट। अगर सेटलमेंट आपकी बिल्कुल रीज़नेबल टर्म्स में होती है, यानी जो वाइफ डिमांड कर रही है और जो आप दे रहे हैं उसमें ज़्यादा गैप नहीं है, तब आप सेटलमेंट का ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि बाकी सब चीज़ों में अनसर्टेनिटी है। अगर आप 498 जीत भी जाते हो, डीवी जीत भी जाते हो, तब भी आपको डिवोर्स नहीं मिलेगा। अगर आपको डिवोर्स मिल जाता है तब 498 डीवी चलते रहेंगे। तो ऐसे में जो है जो भी जीत होगी वो आपकी अधूरी ही रहेगी हमेशा की हमेशा में। और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है सेटलमेंट का। जितने भी मैंने 3 तरीके बताए उसका एक ही एम रहता है कि जल्द से जल्द मेंटेनेंस के केस ख़त्म हो, डोमेस्टिक वायलेंस के केस ख़त्म हो, 498 के केस ख़त्म हो। उसके लिए एक ही ऑप्शन रहेगा सेटलमेंट का। दोस्तों मैंने जो है 2 सीरीज़ शुरू की है, एक 498 की, एक डीवी। आप इन दोनों सीरीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप दोनों केसेस लड़ रहे हैं, या फिर कोई भी केस 498 का लड़ रहे हैं तो 498 की सीरीज़ जो है ज्वाइन कर सकते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस की सीरीज़ आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप इन दोनों सीरीज़ में से किसी एक सीरीज़ या दोनों सीरीज़ को आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरी तरफ से 498A या डोमेस्टिक वायलेंस में कोई भी हेल्प हो, सब ऑटोमेटिक आपको आती रहेगी, मेरी तरफ से आपको मिलेगी। और आप ये जो सीरीज़ है मेरी ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।